ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वर्षा जल संचयन की। साल 2008 में एनजीटी के आदेश के बाद सभी सरकारी निजी संस्थाओं व नवनिर्मित घरों में जल संचयन तंत्र लगाना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बीते 25 सालों से ये तंत्र काम कर रहा है, जिससे वहाँ स्थायी तौर पर जल का संकट तो दूर हुआ ही, वहाँ पर हरियाली ने भी अपना डेरा जमा लिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दिल्ली का पहला विश्वविद्यालय है जहां सबसे पहला वर्षा जल संचयन तंत्र बना। ये बात साल 1992 की है, जब विश्वविद्यालय में जल संकट को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया, कुलपति कार्यालय का घेराव किया। हालात ऐसे थे कि इस समस्या से निपटने के लिए ना तो पर्याप्त बजट था और ना संसाधन। तब प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी जेएनयू के लिए बड़ी उम्मीद बनकर सामने आए। प्रोफेसर मुखर्जी भू विज्ञान, सुदूर संवेदन और अंतरिक्ष विज्ञान के विशेषज्ञ हैं और बतौर डीन जेएनयू में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रोफेसर मुखर्जी ने हमें बताया कि कैसे जेएनयू में वर्षा जल संचयन को लेकर कोशिशें तेज हुई। ये सन 1992 की बात है। मैं देखा कि ये यूनिवर्सिटी में हर तरह की सुविधा है, पढ़ाई लिखाई की, रिसर्च की, लेकिन यहाँ जो बुनियादी चीज़ है पानी, उसकी दिक्कत है। अब मैंने यहाँ की सैटेलाइट इमेजरी से यहाँ के भूमिगत स्तर विन्यास के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मैंने यूनिवर्सिटी से कहा कि हमें ये मुहैया करवाया जाए, लेकिन काफ़ी महंगी थी वो, तो यूनिवर्सिटी हमें वो दे नहीं पाई। फिर मैं प्रोफेसर यूआर राव को कांटेक्ट किया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के चेयरमैन थे और वो मेरे काम के बारे में जानते थे। तो उन्होंने फ्री में ये स्पॉट सैटेलाइट डेटा मुहैया करवाया। यहाँ पर 3 जगह को चिन्हित किया चेक डैम बनाने के लिए और 9 जगह को चिन्हित किया ड्रिलिंग करने के लिए, क्योंकि वो उसी स्तर विन्यास के तरह जो लिनियामेंट या जो भ्रंश और फॉल्ट लाइन्स हैं उसी को स्टडी करके इसको किया गया। हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया ये चेक डैम के लोकेशन और कहाँ पर ड्रिलिंग होगी भविष्य में। क्योंकि वो पूरा काम साइंटिफिक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से किया गया था, तो ये तीनों चेक डैम सफल हुए और जितने भी ट्यूबवेल्स बने वो सारे सफल हुए। प्रोफेसर मुखर्जी के साथ हमने जेएनयू की उस जगह का मुआयना भी किया जिसे चेक डैम बनाने के लिए चिन्हित किया गया था। जगह देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि लैंड यूज यानी कि निर्माण के लिए जमीन के सही इस्तेमाल के लिहाज से लिया गया ये फैसला कितना सही था। क्योंकि यहाँ डगवेल जोन काफ़ी है, डगवेल्स काफ़ी है पुराने, तो वहाँ पर हमने देखे कि सारे डगवेल सूखे हुए थे जब हमने यहाँ सर्वे किया था आज से 25 साल पहले। और धीरे धीरे जब वाटर लेवल बढ़ा तो वो डगवेल और वो ट्यूबवेल्स बने, तो ट्यूबवेल्स बनने से क्या हुआ, वाटर जंप करके ऊपर आ गया, क्योंकि वो ये कन्फाइंड कंडीशन था, ज़मीन के अंदर दबाव में पानी था। और जब वो पानी का लेवल ऊपर आ गया तो वो डगवेल जोन में भी धीरे धीरे पानी आ गया और वो पेड़ जो है उस पानी को सोखता गया। अब जब पेड़ पानी को सोखेगा तो उसकी सेहत अच्छी होगी। जब पेड़ अच्छे बने तो फिर उसमें जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आने लगे। अब धीरे धीरे ये जगह एक तरह से रिजुविनेशन हुआ, मतलब जो प्रकृति के साथ हमने दिया और प्रकृति उसका जो है हमें फल दिया। कीकरों के बीच बड़े बड़े पत्थरों से पटी ये पथरीली जमीन आज वर्षा जल संचयन के लिए जानी जाती है। आज से 25 साल पहले इस पर पानी रोकने के लिए चेक डैम बनाया गया। इस पूरे मॉडल का सफल क्रियान्वयन होने में पूरे 5 साल का समय लगा। उन 5 सालों की मेहनत आज पूरे जेएनयू और आसपास के इलाकों के लिए बड़ी राहत बनकर आई है। 9 ट्यूबवेल्स में से 5 ट्यूबवेल आज भी चल रहे हैं और जब पानी यहाँ नहीं आती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, उस समय वही 5 ट्यूबवेल का पानी हमारा भरोसा रहता है। उसी में पानी भर के सारे फैकल्टी मेंबर्स के घरों में पहुँचाई जाती है, स्टाफ के घरों में या स्टूडेंट्स को हॉस्टल में डायरेक्ट सप्लाई होती है। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी पानी की इतनी दिक्कत हो जाती है कि हमें पानी बिल्कुल नहीं मिलती आज भी, क्योंकि उसका कारण यह है कि कोई चीज़ का फैसिलिटी निकालना एक जगह है और उसकी मेंटेनेंस और भी इम्पोर्टेंट है।
चेक डैम की सफलता के बाद इस दिशा में और तेज प्रयास हुए और एनजीटी के आदेशों का पालन करते हुए छत पर वर्षा जल संचयन किया, जिसके चलते जेएनयू प्रशासन को आर्थिक फायदा भी हुआ। जितने नए बिल्डिंग बने हैं सब में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का चीज़ हुआ है। तो ये जैसे बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो उसी तरह से हमारी ये तीनों चेक डैम और जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो रिचार्ज हो रहा है उसको हम जो ट्यूबवेल से जब निकालते हैं वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से, क्योंकि जो वाटर टैक्स है उसमें काफ़ी कटौती कर दी है गवर्नमेंट ने, और हर साल हमें जो वाटर टैक्स देनी पड़ती है उसमें काफ़ी पैसा यूनिवर्सिटी का सेव होता है। तो इसका मतलब कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द ओनली सॉल्यूशन। ये एकमात्र इस समस्या का समाधान है जिससे कि हम जो पानी की जो दुर्व्यवस्था को हम ठीक कर सकते हैं।